राम राम जी सारे ने। तो बच्चों इस चैनल पे ये हमारी इस चैनल की पहली वीडियो है और इस पे आपको पूरी 10वीं की साइंस पढ़ाई जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक वाइज। तो हम अपने अध्याय नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है अपना विद्युत। अच्छा, वीडियो को आप बच्चों पोर्ट्रेट मोड में करके देखना, बड़ी स्क्रीन करके, तो आपको देखने में पूरा सब कुछ आसानी से दिखेगा। ठीक है, तो जो अपना विद्युत चैप्टर है ये आपके पेपर में आपको 4 नंबर का कम से कम आता है ये, और बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे इसमें हमारे को जो पढ़ना है वो आई, वी, आर, पी, क्यू, एच, ई और डब्ल्यू। बस अपने को ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, 8 तत्व है, 8 चीजें हैं जो अपने को कंप्लीट करनी है। और इन्हीं में से ही आपको इस टेबल में से आपको कम से कम 2 नंबर का आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्युत धारा की बात कर लेते हैं। विद्युत धारा जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब आपको परिभाषा पूछ सकता है पेपर वाला कि भाई करंट क्या होता है बताओ, तो आपको सीधा उसमें लिख के आना है पेपर में, आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश का प्रवाह की दर कैसे, देखो जो विद्युत चलती है ना ये तारों में, जो अपने घरों में विद्युत आती है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई माइनस से लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक पूछ सकता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर हम इसी बात को जो परिभाषा में हमने लिखी है, इस बात को अगर हम सूत्र में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू क्या होता है? आवेश, टी क्या होता है? समय। देखो जब भी किसी चीज के साथ हमें दर लग जाए तो इसका मतलब क्या है, बटे में समय आएगा। ठीक है बच्चों, तो विद्युत धारा का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वी को। वी होता है विभवांतर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज। तो हमने वोल्टेज का नाम तो सुना होता है पर हम इसको हिंदी में कम जानते हैं, तो वी को क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन हमने बताया आपको विद्युत धारा में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या होती है? विद्युत धारा। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप थोड़ी चले जाते हैं, उनके पीछे एक बल लगता है। क्या लगता है? एक प्रेशर लगता है, जिसको ही विभवांतर बोलते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान में तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, और इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। ठीक है, इसको वोल्ट को V से लिखते हैं और एम्पियर को A से लिखते हैं। और अगर इस बात को हमने सूत्र के माध्यम से बताना है तो हम क्या लिख देंगे, V बराबर W बटे क्यू। W होता है वर्क, कार्य, और क्यू होता है अपना आवेश। ठीक है, चार्ज। अब देखो R प्रतिरोध। अब ये आता तो है ओम के नियम से, आने वाली वीडियो में हम ओम का नियम भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, पर अभी हम जनरल एक आइडिया ले लेते हैं प्रतिरोध के बारे में। आर होता है प्रतिरोध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसका काम क्या होता है, जैसे देखो इसके नाम में क्या है, रोध है, रोध। तो ये क्या करेगा, धारा के प्रवाह में बाधा डालेगा या उसको रोकेगा। ठीक है, धारा के प्रवाह में जो बाधा डाले इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, देखो इसका ये प्रतीक भी ऐसे होता है। मान लो ये बेचारी धारा जा रही थी ऐसे, उसका काम मुश्किल कर दिया, इतने सारे ब्रेकर ऐसे 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 करके ले आए उसके रास्ते में, तो धारा के प्रवाह में क्या डल गया? बाधा डल गई। ठीक है, जैसे मान लो आप चले जा रहे हो सड़क रास्ते पे और आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, और आपके सामने ढेर सारे ब्रेकर आए, तो आप ऐसे ऐसे करोगे, वो क्या हो गया? आपके रास्ते में बाधा, आपको ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही प्रतिरोध होता है, ये क्या करता है? धारा को स्लो कर देता है, धीरे कर देता है, बाधा डाल देता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, ये हम बताएंगे ओम इसका मात्रक क्यों है, क्योंकि ओम के नियम से आया था, आगे हम डिस्कस करेंगे इसका सूत्र। अच्छा, इसके सूत्र कई होते हैं, जैसे एक तो सिंपल सूत्र इसको हो गया, आर बराबर इसको बोलते हैं रो एल बटे ए। ठीक है, मान लो अभी मैं आपको अगली वाली वीडियो में समझा दूंगा बढ़िया तरीके से, बस आप इतना ध्यान रख लो, आर बराबर रो एल बटे ए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पी। पी मतलब पावर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? शक्ति। आपने सुना होगा पावर, कितनी पावर है तेरे में, ऐसे बोलते हैं ना, कितनी पावर है? शक्ति। तो अच्छा, शक्ति क्या होता है? इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, कार्य क्या होता है? W, दर क्या होती है? बटे में T लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? P बराबर W बटे T, कार्य करने की दर। ठीक है बच्चों, अच्छा इसका शक्ति का मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? वाट। अब देखो आपने एक बात सुनी होगी, भाई मैं तेरी वाट लगा दूंगा। वाट कौन लगाता है? जिसमें शक्ति होती है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। ठीक है, आपने किसी की वाट नहीं लगानी है, बस मात्रक याद कर लेना है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम क्यू। अच्छा, क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू को हम बोलते हैं हिंदी में आवेश और इंग्लिश में चार्ज। इसकी आपको परिभाषा याद नहीं करनी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है,
आपको सीधा इसका मात्रक याद करना है कूलाम, और कूलाम को किससे लिखते हैं बच्चों, सी से। इसका सूत्र जो होता है क्या, वो बराबर आई टी, आई विद्युत धारा और टी समय, मतलब कि विद्युत धारा को ले जाने में लगा समय क्या कहलाता है अपना आउ, मतलब क्या आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं मुस्मा। उष्मा हिंदी में और हीट इंग्लिश में। हीट से हमने क्या लिया है, एच लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें हमारे को पढ़ना पड़ेगा जूल का उष्मा नियम। ठीक है, और इसका मात्रक अब जूल साहब ने ये दिया था इसका जो है नियम, और उन्होंने अपने नाम पे इसका क्या रख दिया, मात्रक रख दिया। उष्मा का मात्रक जूल, डायरेक्ट याद रखना है। इसका सूत्र क्या है, आई एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे डिटेल में कि कैसे इसका सूत्र आया। तो अभी आप इतना याद कर लो इसको कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका भी मात्रक जूल होता है। इसका सूत्र E बराबर P गुणा T। ये हम विद्युत कार्य को किससे लिखते हैं, W से। इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है जी, कार्य करने की क्षमता, क्योंकि इन दोनों का देखो, इन तीनों का मात्रक भी सेम होता है जूल, और इन तीनों के सूत्र भी लगभग सेम होते हैं। आगे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो विद्युत कार्य का मात्रक जूल, सूत्र पावर गुणा समय। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टेबल समझ में आई होगी। और विद्युत वाले चैप्टर में ऐसी अपनी 3 टेबल बनेंगी, और 3 टेबल में से आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समस्या आपको ये करेगा, आर प्रतिरोध, ये आपकी जिंदगी में भी प्रतिरोध लेके आएगा, क्योंकि इसको समझना अपने को 3 स्टेप में पड़ेगा, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मतलब पार्श्व क्रम में, और आर बराबर रो एल बटे ए। ये भी इसका एक सूत्र है, बहुत जरूरी है। इससे आपको मतलब न्यूमेरिकल सवाल भी आ सकते हैं आपके पेपर में, और इस चैप्टर से मोस्टली 2 नंबर में सवाल आता है, और 2 नंबर में मतलब 1 नंबर में परिभाषा आ जाती है, और 1 नंबर में मात्रक पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।